So what do you mean by smart communication? स्मार्ट कम्युनिकेशन इज कम से कम शब्दों में आप अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो और अपनी बात अगले बंदे को समझा रहे हो, दैट्स इट। तो आप इसको कैसे, मतलब इस चीज़ को कोई कैसे लर्न कर सकता है? आप कैसे समझाते हो? द बताते मोर यू प्रैक्टिस, द मोर रेप्स यू डू, हो? द बेटर यू विल गेट। सर मैं भी कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया था। आई कम फ्रॉम अ टिपिकल जाट फैमिली फ्रॉम हरियाणा। मेरे घर पे हरियाणवी और हिंदी बोलते हैं, बट आई लर्न इंग्लिश। द मोर प्रैक्टिस दैट आई डिड, प्रेजेंटेशंस बनाता था, पिचेस देता था, कई बार फंबल्स भी होते थे, डर भी लगता था शुरू में। आज टेडेक्स का स्टेज भी कर लिया, 1500 बच्चों के सामने खड़े होकर बातें भी कर ली, कॉर्पोरेट्स में भी टॉक्स देते हैं, वेबिनार्स भी करते हैं जिसमें 1000, 2000, 5000 लोग आते हैं, कंटेंट बनाते हैं। आई मेड 3000 प्लस वीडियोस इन द पास्ट 4 years। तो जितना रेप्स आप करोगे ना सर, उतना बेटर आप होगे। जिस काम में आपने समय लगाओगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी। अब वो आपके ऊपर है, आप किस में लगाते हो। ब्यूटीफुली सेड। तो आप मुझे अब ये बताओ कि अगर एक लड़का आज इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वो इंग्लिश कैसे सीख सकता है? फ्लुएंट इंग्लिश कैसे सीख सकता है? ग्रामर नहीं लर्न करना उसको, इंग्लिश बोलना सीखना है। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ, जिस सिंपल अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप हाँ। अपना इंग्लिश की मास्टरी कर सकते हो। ठीक सबसे है। पहली चीज़ तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, रीड रीड इंग्लिश बुक्स। ठीक है। सेकंड इज स्टार्ट राइटिंग, ओके। राइट। थर्ड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फोर्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना एक दोस्त बना लो, अपने कोच की तरह यूज करो। और पांचवा ये है कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही लर्नड फ्रेंच रिसेंटली, ही मैरिड अ फ्रेंच गर्ल, मूव्ड टू फ्रांस, एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस इन मार्सेई, सुबह 8 बजे फ्रेंच की क्लास ले रहा है। ओके। और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद मिलने के लिए आया मेरे से, सो ही वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली इन फ्रेंच। अब उसका क्या है, वो थोड़ा सा डीले में बोलता है, तो वो पहले क्या है, हरियाणवी में सोचता है, फिर उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता है, फिर इंग्लिश में करता है, उसके बाद वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करता है उसको। सो देयर आर 4 लेयर्स ऑफ ट्रांसलेशन दैट आर हैपनिंग इन योर हेड। अब यू कांट चेंज इट इंस्टेंटली, बट द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट, एज सिंपल एज दैट। तो किसी भी एक बंदे को सबसे पहले लुक्स पे काम करना चाहिए या अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए? लुक्स आपकी पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा है। तो मैं इसको 3 फ्रेमवर्क्स में डिवाइड करता हूँ। फ्रेमवर्क में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? ताकि आपके लिए सीखने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी हो। ठीक है। 3 लेयर हैं। जब ये लेयर सही हो जाती है ना, तो आपका पिरामिड बनता है। जो ऊपर बंदा नजर आता है ना पिरामिड के टॉप पे, ही इज दैट कॉन्फिडेंट गाय दैट यू लुकिंग एट। ओके। फॉर एग्जांपल, इफ यू सीइंग मी, तो पहला बेस लेयर है आपका श्रेड, SHRED। ओके। वो आपका फाउंडेशन है। S फॉर स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद। H फॉर हाइड्रेट, 2 से 3 लीटर पानी आप रोज पी रहे हो। R फॉर रूटीन, वर्किंग आउट, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर इन योर डे। E फॉर ईट क्लीन, ईटिंग क्लीन, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्ब फूड, ये सब चीजें, राइट। देन D फॉर डिकम्प्रेस। ये आपका बेस लेयर हो गया। इससे क्या होगा, आपके पास एनर्जी होगी, आपके पास प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, आपका फोकस बेटर होगा, आपके टेस्टोस्टेरोन बेटर होंगे, फ्लो बेटर होगा, सब कुछ ठीक है। अब दूसरा लेयर आता है आपका प्रेजेंटेशन का। दिस इज व्हेन यू लुकिंग एट स्टाइल फ्रेमवर्क। स्टाइल में क्या क्या चीजें आ गई आपकी, आपके बाल, आपकी बियर्ड, अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप, व्हाट गिव्स यू बेटर बैलेंस ऑन योर लुक्स, राइट। देन यू लुकिंग एट आपके नेल्स वेल ग्रूम्ड हैं, बेसिक चीजें। आपका पोस्चर हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, इन सब चीजों के ऊपर आपने काम किया। देन बॉडी ओडोर, बेसिक्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। बॉडी ओडोर हो गया, माउथ का ओडोर हो गया, जूतों में से बदबू आती है, इंटीमेट हाइजीन, ऑल ऑफ दिस कम्स इन द स्टाइल फ्रेमवर्क। फिर हम ऊपर आते हैं, सबसे ऊपर आपके अपीयरेंस, आपकी जो कपड़े हैं जो आप पहनते हो। यू नो, यू क्रिएट यूनिफॉर्म थिंकिंग फॉर ऑफिस, फॉर मीटिंग्स, फॉर डेट नाइट, फॉर प्रेजेंटेशंस, फॉर पिच, फॉर अ क्लाइंट इन्वेस्टर मीटिंग, व्हाटएवर यू गोइंग फॉर। सो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। देन द गाय दैट कम्स आउट फाइनली आउट ऑफ दीज 3 फ्रेमवर्क्स, दैट गाय इज कॉन्फिडेंट। मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल बताता हूँ हमारे वर्कशॉप। सो वी डू दीज VIP experiences for people, and there are very it's a high ticket program that we do. So we have VPs and founders of companies and stuff. So there was a vice president who came in from one of the tech companies. He was 44 and he was overweight, 120 kgs के आसपास था वो। रात को उसको ठीक से नींद नहीं आती थी, 8 बार उठता था वो, ठीक है। 8 बार उठता था, कभी पानी पीना है, कभी स्नोरिंग की वजह से। तो उसकी वजह से क्या है, पूरा दिन भर डिस्टर्ब्ड रहते हो आप। रिलेशनशिप वाज सफरिंग, काम में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट, सो गॉट डिवोर्स्ड। ही वाज गेटिंग डिवोर्स्ड एट द टाइम व्हेन ही केम टू अस। और ऑफिस में भी यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, बाल ऐसे अजीब से हो रखे हैं, आपके यहाँ से बाल चले गए बिकॉज यू ऑलरेडी 44, आपकी हैबिट्स कंपाउंड हो चुकी हैं। ही ऑलरेडी स्टार्टेड, डॉक्टर ने डायबिटीज का चिट्ठा दे दिया था हाथ में कि भाई ये दवाई है, जिंदगी भर लेनी है आपको, राइट। एंड फाइनली हिज कॉन्फिडेंस वाज आल्सो वेरी शेकन। 40-50 लोगों की टीम लीड करते थे, बट वो अंदर से बात नहीं थी। सो व्हेन ही केम टू अस ना, हमने उनको सबसे पहले श्रेड का फ्रेमवर्क ऑप्टिमाइज किया। हमने उनका हेयर कट किया, क्लीन शेव करा दिया उनको। अब जब बाल है ही नहीं तो 4 बाल को रख के क्या करना है, ठीक है। क्लीन शेव कर दिया, उनकी टेपर्ड बियर्ड उगाई, बियर्ड की ग्रोथ अच्छी थी, टेपर्ड बियर्ड कर दिया हमने। तो ये तो इमीडिएट फिक्सेस हैं जो आपने कर दिए। दूसरा, हमने उनके कपड़ों को फिक्स किया। जब वो आए थे, बिकॉज ऑलरेडी आपका फ्रेम बल्की है और आप ऐसे स्ट्राइप्स पहन रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो वो आपको और बल्की दिखा रहे हैं,
तो हमने उनको चेंज किया स्ट्रक्चर के अंदर, सॉलिड क्लोथ्स उनको पढ़ाए, उसके ऊपर हमने एक लेयर ऐड करी ताकि थोड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए आपकी जैकेट के साथ, ताकि जो आपका मोटापा है ना वो छुप जाता है, फिर फ्रेम में आ जाता है, ठीक है। देन ये तो आउटर काम हो गया। अब इनर वर्क की बात करी हमने, हमने उनका एक इन बॉडी स्कैन किया जिसमें उनका बॉडी फैट परसेंटेज आया था ऑलमोस्ट 40% के आसपास था, विच इज़ वेरी हाई फॉर अ नॉर्मल हेल्दी मेल। 15 to 20% होना चाहिए। तो हमने इसके ऊपर काम किया। अब क्योंकि उन्होंने वर्कआउट ही नहीं किया 40 साल से, तो सबसे पहले हमने उन्हें सिर्फ एक गोल दिया कि आपको हर रोज 10,000 स्टेप्स चलने हैं, दैट्स इट। और हमने उनके लिए एक डाइट प्लान बनाया, ठीक है, विच वाज जस्ट बेसिकली टेकिंग डाउन हिज कैलोरीज अ लॉट, हाई प्रोटीन डाइट की, और उसके बाद जो चीज़ें वो दिन में खा रहे थे ना वो सब चीज़ें बंद कर दी फालतू की। और लास्ट मील जो थी उनकी, अगर वो 10 बजे सोने वाले 7 बजे करनी है उनको, और 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करना है आपको। 9 बजे नो स्क्रीन्स, मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप नो स्क्रीन्स फॉर 60 मिनट्स। वी फिक्स्ड हिज स्लीप। 1 महीने के अंदर सर ही इज ड्रॉप्ड मोर देन 11 kgs, ठीक है। हिज कॉन्फिडेंस इज गॉटन बेटर, उनकी स्लीप पूरी फिक्स हो चुकी है। ही सेइंग मैं 8 घंटे सोता हूँ राहुल, एक बार भी डिस्टर्बेंस नहीं होती मेरे को, बिकॉज ऑफ दैट आई एम मोर फोकस्ड, आई एम मोर प्रेजेंट माई नेक्स्ट डे, राइट। देन ही फिक्स्ड हिज स्टाइल, मंडे से लेके संडे तक हर एक दिन के लिए उन्होंने अब अपने लिए एक आउटफिट बना लिया है। इज बॉट सो मेनी क्लोथ्स, इज टेकन, मेरे को बोला है कि राहुल मेरे को हर एक कपड़ा लेना है, तू बता मेरे को क्या है। सो वी डिजाइंड हिज एंटायर वार्डरोब फॉर हिम। सो टुडे ही शोज अप लाइक दैट। He's saying my seniors are complimenting me, I'm getting noticed in the company, my team is noticing me, my energy levels are better, I'm ready for another relationship. ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हो।